हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के अगले क्रम में अगले लेक्चर पे हैं और इस लेक्चर में हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई इनफाइनाइट सीक्वेंस दे रखी है ना, फंक्शंस की इनफाइनाइट सीक्वेंस दे रखी है, तो उस इक्वेशंस में हम कैसे उसको डील करेंगे, कैसे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, इस बात को भी हम सीखेंगे, है ना। तो इन दोनों बातों को सीखने का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है हमारे पास तो उसको हम कैसे डील करेंगे, इस बात को सीखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एग्जाम्पल से इस हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते आए हैं और एग्जाम्पल से ही इस कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसी होगी? सीक्वेंस का मतलब बेसिकली आपको ये समझना है, सीक्वेंस का मतलब आपको बेसिकली ये समझना है कि आपको फंक्शंस रिपीटेड होंगे, है ना। जैसे ये लिखा हुआ है अंडर रूट साइन एक्स, तो फिर से अंडर रूट लगा लीजिए, फिर साइन एक्स, फिर से अंडर रूट लगा लीजिए, फिर से साइन एक्स एंड साइन एक्स एंड डॉट डॉट डॉट। यही चीज रिपीट करती जाएगी। कितनी बार? अनंत बार, है ना, इनफाइनाइट टाइम्स डॉट 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 है। अब आप देखिए क्या ये फंक्शन कैसा है। ये फंक्शन है y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अंडर रूट के अंदर देखिए, आप इस फंक्शन को, जो फंक्शन पहले है, यहां से देखिए और फिर यहां से देखिए, बिल्कुल सेम फंक्शन बार बार रिपीट करता हुआ जा रहा है और ये सीक्वेंस इनफाइनाइट तक होता है। तो अगर हम क्या करें, हम ये कर सकते हैं, इसको देखिए साइन एक्स। अब यहाँ देखिए इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो इनफाइनाइट टर्म्स में से हम क्या कर रहे हैं कि एक टर्म को बाहर ले रहे हैं और बाकी, अगर यहाँ से आप फिर से देखना स्टार्ट करिए, पैटर्न आपने ऑब्जर्व कर लिया तभी इसमें आप काम कर पाओगे। देखिए पैटर्न क्या है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस प्लस आगे बीच में, फिर से वही चीज फिर से अगले आगे होती जा रही है। तो अब इसको हम y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y y y, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म्स है, उसमें से अगर एक कम भी हो जाएगा तो इनफाइनाइट माइनस वन इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो बिल्कुल सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसको हम फिर से y लिख सकते हैं, है ना। फिर से y लिख सकते हैं। तो अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन एक्स और प्लस का y, है ना, साइन एक्स और प्लस का y। ठीक है, तो अब ये देखिए इक्वेशन टाइप से बन गई। ये एक इक्वेशन है ना, ये एक इक्वेशन टाइप से है और इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन तो सभी जानते हैं, आराम से आपको बताया भी है करना। तो यानी हमारी जो इनफाइनाइट सीक्वेंस है उसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट जैसे ही कर लेंगे तो हम डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट साइन एक्स का कॉस एक्स और y का डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स एक साथ ले आइए, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा? 2y माइनस वन इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो यहाँ से डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डिवाइड बाई 2y माइनस वन। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में दम नहीं होता है, क्वेश्चन में दम आपने अगर पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया तो उस पैटर्न के सहारे आप इक्वेशन बना पाओगे और इक्वेशन बन जाएगी जब आप, तो आप आसानी से उसका डिफरेंशिएशन कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए यहाँ से अगर आप पैटर्न रिपीट कर पा रहे हो तो e की पावर x और फिर यहाँ से पूरा आप देखिए तो ये y की तरह ही बढ़ता जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y, है ना।
ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो अब यहाँ से हम लॉग ले लें, है ना, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे लॉग में जो भी पावर होती पहले आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई लॉग ई, और लॉग ई का मान कितना होता है 1, तो लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, कॉमन लो कि कितना जाएगा 1/y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम ले लो, 1/1 माइनस वाई डिवाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, y/1 माइनस वाई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं एग्जाम्पल दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/, यहाँ से देखो ये फिर से, सॉरी यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से पूरा ये एक सीक्वेंस y की तरह ही दिख रहा है। देखिए पहचानना इसमें पैटर्न को ही है, एक्स स्क्वायर से आपकी शुरुआत हो रही थी, एक्स स्क्वायर से ही शुरुआत आपको लेनी पड़ेगी, है ना, और बिल्कुल वैसा ही पैटर्न जैसा बनता जा रहा है उस वैसा ही मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/y। अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो आराम से इस इक्वेशन का कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x 1/y, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/y स्क्वायर माइनस का इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1/y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सब इधर ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x, है ना। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x डिवाइड बाई 1 प्लस 1/y स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लो, 2x और यहाँ से वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अब यहाँ से आपको पैटर्न बहुत आसानी से दिख गया होगा, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x और यहाँ से आप देखो तो फिर से y है, तो यानी प्लस y, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट करो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2y माइनस y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x e टू द पावर x e टू द पावर x एंड डॉट डॉट डॉट। तो यानी y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब यहाँ से देखिए पूरा e टू द पावर x बार बार जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये पूरा y ही रहेगा, तो इसकी पावर y, है ना। अब यहाँ से log ले लेंगे, तो log ले लेंगे तो क्या आ जाएगा,
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ई टू द पावर x इंटू वाई। अब लॉग ले लीजिए, तो लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ई टू द पावर x y, पावर पहले तो यानी लॉग y इज इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू लॉग ई, और लॉग ई कितना होता है 1 होता है, तो यानी लॉग y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का कितना 1, तो यहाँ से 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, 1 अपॉन वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस आप पैटर्न समझ जाएं। एक बार पैटर्न आप समझ गए तो आपको आसानी हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल्स टू cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x। अब इसमें पैटर्न तो ढूंढना ही नहीं है, cos x की पावर cos x चलता जा रहा है, तो यहाँ से आप इसको उठा के y मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू cos x टू द पावर y, और यहाँ से log लेके करेंगे इसको, से log कंसीडर करिए, तो यानी log y इज इक्वल्स टू log cos x टू द पावर y, y पहले आ जाएगा, तो यानी log y इज इक्वल्स टू y log cos x, तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ फर्स्ट सेकेंड लगेगा तो y इंटू log cos x, तो log का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स यानी cos x हो जाएगा 1 अपॉन cos x, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin x, और प्लस का log cos y इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ ले आइए, तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ साइन बाई कॉस tan बन जाएगा, तो माइनस का y tan x, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन वाई माइनस log cos x इज इक्वल्स टू माइनस वाई tan x, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस वाई log cos x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई tan x, ये आंसर हो गया आपका। चलिए नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में करना कुछ नहीं होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में करना कुछ नहीं होता है, केवल जब हम किसी इक्वेशन को पहली बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उस पहली डिफरेंशिएट की गई जो पहली इक्वेशन आपने डिफरेंशिएट की है उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करना ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। अब देखिए, जब हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या डी वाई बाई डी एक्स। जब हम इसी को, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। अगर हम इसी को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना चाहें तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स टू। इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स टू, या इसको पढ़ सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, तो जैसे आपको पढ़ना आसान लगे, है ना। मुझे आदत है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर वाली,
तो मैं इसी तरह से पढ़ता हूँ, आप d2y डिवाइड बाई dx2 भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो जब पहले हमें इसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही पहुंचना है और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब दोबारा, तब हम किस पे पहुंचेंगे? d2y डिवाइड बाई dx स्क्वायर पे, है ना? यानी अगर हम dy बाई dx का दोबारा डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? d2y डिवाइड बाई dx2, है ना? अगर हम इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करें, d2y डिवाइड बाई dx2 को, तो हमें क्या मिलेगा? d क्यूब y डिवाइड बाई dx क्यूब, ऐसे, है ना? और भी बढ़ता जाएगा, फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे पावर 4 बढ़ती जाएगी, है ना? ऐसे। तो कुल मिला करके आपको पहली बार डिफरेंशिएट करना है और दूसरी बार जाने के लिए आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस इज वाई इक्वल्स टू। तब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो जब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसको पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे कैसे? 3x स्क्वायर माइनस 2x। इक्वेशन है, बहुत आसानी से आप इसका dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब इसको अब एक पहली बार तो डिफरेंशिएट कर लिया, अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x, है ना? ये हमने आपको बताने के लिए लिखा है, बाकी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे? डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 6x माइनस 2। तो ये इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर मान लीजिए थर्ड डेरिवेटिव निकालना होता तो लिखते डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे तो 0 आ जाता, है ना? तो कुल मिला करके आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है, कहने का अर्थ यही था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, है ना? अब सब आपको अच्छी तरीके से पता है, इसको हम रीडिफरेंशिएट करके करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स पहली बार निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ई की पावर साइन एक्स मान के करेंगे तो ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर ही रहेगा। फिर साइन का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर का दोबारा करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो यानी ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल आया इसका। ये इसका क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, है ना? अब देखिए इसका जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे तीन फंक्शन हो गए अलग अलग, तो यहाँ फर्स्ट सेकेंड लगाना पड़ जाएगा। तो यानी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से 2 तो बाहर ही रहेगा। अब अगर इसको कंबाइन करके 1 मानते हैं तो ये दूसरा फंक्शन बनेगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे ना, तो x कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो आ जाएगा e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का फिर से तो कॉस एक्स स्क्वायर का फिर से 2x, प्लस e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। और अब देखिए जब इसका करोगे तो यहाँ फर्स्ट सेकंड फिर से लगाना पड़ेगा, तो x कॉस का माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, है ना? और फिर कॉस एक्स स्क्वायर को छोड़ोगे तो x का 1। ये पूरा डिफ्रेंशिएशन इसका हो गया सेकेंड ऑर्डर का। तो यानी अब इसको बस अरेंज करके लिखना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, मल्टीप्लाई करते जाइए। 2 ये तो बाहर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। x कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये दो बार है, देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 2x है, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2 बाहर लग जाएगा। और इंट की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया।
अब e की पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉमन यहाँ पे भी रहेगा, तो e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए इसमें x 2x और x, तो यह बन जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए e की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर लंबा चौड़ा सा आएगा, है ना। तो इसमें देखिए सॉल्विंग में आप गड़बड़ मत करिए, बाकी प्रोसीजर सीखने पे ध्यान दीजिए। सॉल्विंग आप बेहतर करेंगे, ध्यान देके करेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन आप सॉल्विंग पे आपको तो ध्यान रखना ही रखना है, प्रोसीजर मेन ध्यान रखना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना कैसे है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट की पावर x इंटू साइन 5x, तो e की पावर x इंटू साइन 5x, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हिंदी में लिख के आएगा द्वितीय कोटि का अवकलन बताइए, है ना। तो यानी डी वाई बाई डी एक्स पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे, तो ई की पावर x इंटू साइन का क्या हो जाएगा कॉस 5x, इंटू 5x का दोबारा करोगे तो वो क्या जाएगा 5, प्लस अब यहाँ पे साइन 5x इंटू ई की पावर x का, तो ई की पावर x ही रहेगा। दिस मीन्स यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर x कॉस 5x, और यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस ई की पावर x इंटू साइन 5x, है ना। अब देखिए यहाँ पे जब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ दो फंक्शन दो बार होगा। अब इसमें भी फर्स्ट सेकेंड लगेगा, इसमें भी फर्स्ट सेकेंड लगेगा, तो यहाँ 5 कॉमन ले लो, ई की पावर x कॉस 5x का क्या हो जाएगा, कॉस 5x का माइनस साइन 5x और इंटू 5, है ना, प्लस का कॉस 5x इंटू ई की पावर x का ई की पावर x ही। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड लगाइए, तो ई की पावर x साइन 5x का कॉस 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x इंटू ई की पावर x, ठीक है। अब 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 5 जा 25, माइनस का 25 ई की पावर x साइन 5x। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ई की पावर x कॉस 5x प्लस ई की पावर x 5 ही आगे आएगा, और यहाँ पे कॉस 5x, और यहाँ ई की पावर x साइन 5x। तो ई की पावर x साइन 5x माइनस 25 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो यह आ जाएगा माइनस का 24 ई की पावर x साइन 5x, और यहाँ 5 5 10 मिला के हो जाएगा ई की पावर x कॉस 5x। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। y इज इक्वल्स टू 5 ई टू द पावर 7x प्लस 6 ई टू द पावर माइनस 7x। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू 49y। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे देखिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 5 तो कांस्टेंट है, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x, तो लेकिन 7x था, 7x का दोबारा करोगे तो 7 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू ई की पावर माइनस 7x का, e की पावर माइनस 7x ही होगा, माइनस 7x का फिर से करोगे तो माइनस 7 निकल के आएगा, है ना। अब यहाँ से देखें 7 कॉमन ले लीजिए, 5 ई की पावर 7x, और यहाँ आ जाएगा माइनस 6 ई की पावर माइनस 7x। अब यहाँ पे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखिए,
d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 ब्रैकेट में रहेगा 5, फिर से डिफ्रेंशिएशन e की पावर 7x इंटू 7x का फिर से तो 7 माइनस 6 e की पावर -7x का फिर से तो माइनस का 7, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो क्या होगा d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू 7 कॉमन ले लो तो 7 इंटू 7 बाहर आ जाएगा 5 e टू द पावर 7x और यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 e टू द पावर -7x। ये आप देखोगे तो y ही लिखा हुआ है, ये क्या है y ही है, तो d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल्स टू 49y। दिस इज योर आंसर। क्लियर? दिस इज योर आंसर। तो आप देख रहे हैं करना कुछ नहीं है, प्रोसीजर पे ध्यान देना है आपको। d2y कहाँ से निकालना है, तो पहली ऑर्डर डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और फिर उसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट करिए, तो आपको आसानी से जो चाह रहे हैं वो मिल जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन बढ़िया दिख रहा है मुझे, लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, है ना। आपको सिद्ध करना है d टू द पावर n y डिवाइड बाई डी एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं अगर इसको हम पहली बार डिफ्रेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, यही होगा। इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या निकल के आएगा n, अब n माइनस 1 भी निकल के आ जाएगा, तो पावर क्या बचेगी x टू द पावर n माइनस 2। अगर हम तीसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ये क्या बचेगा n माइनस 3। ऐसे ही जब इसको हम n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे d टू द पावर n y डिवाइड बाई डी एक्स टू पावर n क्या निकलेगा, n बार जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा n माइनस, ये 1 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 1 तक, और ये क्या जाएगा x की पावर, जब ये 1 तक जाएगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ये काम खत्म हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। भाई आप यहाँ पे 1 ले रहे हो तो यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी 0 लास्ट तक एकदम, आप देख रहे हो पावर घटती जा रही घटती जा रही, कहाँ तक जाएगी 0 तक जाएगी, और ये वाला घट घट के कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा, है ना। तो यानी है जो हमारा nth डेरिवेटिव मिलेगा, जो हमारा nth डेरिवेटिव मिलेगा d टू द पावर n y डिवाइड बाई डी एक्स टू द पावर n, ये मिलेगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डॉट 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 कहाँ तक n 1 तक जाएगा। तो ये देखिए ये पद कितने हैं, ये n पद हैं, है ना, ये सब कितने पद हैं n पद हैं, ये आएगा जी आंसर इसका। तो यानी n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 डॉट 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 कहाँ तक 1, तो ये यही इसका क्या आएगा nth डेरिवेटिव आएगा, और nth डेरिवेटिव में सारे टर्म होंगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 डॉट 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 कहाँ तक 1 तक। तो ये आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और पैरामेट्रिक इक्वेशंस पे भी क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं कि यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशंस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे, देखिए उन पे भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे दी हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल्स टू a sec क्यूब थीटा, x इज इक्वल्स टू a sec क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a tan क्यूब थीटा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस रहेगा। अब इसमें देखिए एक थोड़ा सा नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा, और वो नई चीज़ क्या है, देखिए हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए यानी डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको प्रोसीजर पिछली वीडियो में बता रखा है, जिसने भी वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लिए, है ना।
तभी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। अब हम पहले क्या निकालेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे। क्या होगा, ए इंटू सेक क्यूब है तो इसको एक्स पावर क्यूब वाला करके फॉर्मूला देखेंगे, यानी 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा का फिर से करोगे तो कितना आ जाएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा, यानी डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा, ए इंटू 3 ए इंटू सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा ए इंटू पावर पहले तो 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा का करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा कितना निकल के आया, 3 a tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई वाला ऊपर रखेंगे तो 3 a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 3 a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। ऐसे निकालेंगे, 3a से 3a कैंसिल, टेन स्क्वायर से एक टेन कैंसिल और यहाँ सेक स्क्वायर से क्यूब कैंसिल। तो हमारा क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए ऊपर एक टेन बचा था यानी टेन थीटा और नीचे एक सेक बचा था सेक थीटा। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेन क्या लिखते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और सेक क्या लिखते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, यानी डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो साइन थीटा। ये निकल के आया। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है यानी d2y अपॉन डी एक्स क्यूब निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में है ना, यहाँ थीटा के रेस्पेक्ट में है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यानी साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, कॉस थीटा। लेकिन हमें रेस्पेक्ट में किसके करना है, एक्स के। तो आप थीटा का डिफ्रेंशिएशन फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे। यही नई चीज है यहाँ पे। देखिए आप किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर तो सकते हो, लेकिन उसमें आपको उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करना होगा जिसमें आपको कहा गया है। अब यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में रेस्पेक्ट किसका चल रहा है, एक्स का चल रहा है। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर से ही सेकेंड ऑर्डर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो सेकेंड ऑर्डर को जब भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए जब इसको साइन को करोगे तो कॉस थीटा कर तो दोगे, लेकिन थीटा का डिफरेंशिएशन फिर से आपको एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। यही यहाँ पे नई बात है, नोट पॉइंट है। ठीक है, अब कहोगे सर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, यहाँ d2y चाहिए था हमें तो हम इसी को 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लेते, dx बाई डी थीटा को 2 बार कर लेते, dy बाई डी थीटा को 2 बार कर लेते और फिर डिवाइड कर देते। हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया होगा उसी को डिफ्रेंशिएट करके सेकंड पे पहुंचोगे। यानी आपको d2y बाई डी एक्स क्यूब अगर निकालना है तो आपको dy बाई डी एक्स वाली इक्वेशन चाहिए और उसी को आप डिफ्रेंशिएट करके आप आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं करोगे, यहाँ पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं तो पैरामेट्रिक फंक्शंस में हम अलग अलग करके फिर डिवाइड कर लेंगे, नहीं, वो रॉन्ग मेथड हो जाएगा। आप चाहे करके देखो, आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, आंसर मैच नहीं करेगा। तो ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है आपको पैरामेट्रिक के लिए। पैरामेट्रिक में ही ये दिक्कत आती है कि पैरामेट्रिक में फर्स्ट ऑर्डर आप निकालेंगे और फर्स्ट ऑर्डर से ही आप सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे, और फर्स्ट ऑर्डर से जब सेकंड ऑर्डर पे जा रहे होंगे तो जो भी पैरामीटर वहाँ लगा होगा, जैसे यहाँ पे थीटा लगा हुआ है तो उस थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी आपको डी थीटा बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए डी थीटा बाई डी एक्स हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें देखिए डी एक्स बाई डी थीटा पता था और वो क्या था, 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा, यही तो था।
तो हमें उल्टा करना है इसको, यानी हमें निकालना है डी थीटा बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा 1/3a सेक क्यूब थीटा और इंटू टेन थीटा, बस इसी को उल्टा कर देना है, यही वैल्यू यहाँ उठा के रख देनी है। तो क्या आ जाएगा d2y/dx³ इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू 1/डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू ये देखिए है, इसको उठा के यहाँ रखिए, तो 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/sec को कॉस कहते ही हो, तो यानी ये क्या हो जाएगा d2y/dx³ इज इक्वल्स टू 1/3a cos to the power 4 थीटा इंटू कॉट थीटा। दिस इज योर आंसर। तो ये बात यहाँ पे नोट पॉइंट थी, इंपॉर्टेंट बात थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस पूरे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। बाकी कहीं दिक्कत नहीं आती है, पैरामीटर में ही दिक्कत आती है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस में भी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे आप इस बात को विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो भाई, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं पैरामीटर का ही। हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले dx/dt निकालेंगे। क्या आ जाएगा a ब्रैकेट में cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड में क्या होगा फर्स्ट d/dx सेकंड, यानी साइन टी का डिफ्रेंशिएशन cos t प्लस सेकंड यानी साइन टी और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी 1। तो ये इससे कैंसिल हो गया। दिस मीन्स यहाँ से आया dx/dt इज इक्वल्स टू at cos t। ऐसे ही यहाँ से y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो dy/dt इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो t इंटू साइन cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, और प्लस का cos t इंटू डी t का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ से a cos t ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t साइन t यहाँ माइनस हो जाएगा cos t, यहाँ देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो यानी dy/dt इज इक्वल्स टू क्या निकल के आया at साइन t, है ना। अब यहाँ से हम dy/dx निकाल सकते हैं। क्या आएगा at साइन t डिवाइड बाई at cos t, at से at कैंसिल हो गया, यानी dy/dx इज इक्वल्स टू tan t। अब यहाँ से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी d² डिवाइड बाई dx² इज इक्वल्स टू tan t का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर t, और t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यानी dt/dx, है ना। अब dt/dx यानी dt/dx हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमें dx/dt पता है, dx/dt पता है, इसका उल्टा कर देंगे तो dt/dx आ जाएगा, यानी d² डिवाइड बाई dx² इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर t, और देखिए इसका उल्टा करेंगे तो यानी 1/at cos t। 1/cos sec होता है, sec इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आ जाएगा d² डिवाइड बाई dx², तो यह आ जाएगा 1/at sec क्यूब t। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि dt/dx या जो आपका पैरामीट्रिक है, पैरामीटर को आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट बाद में करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के दौरान, है ना। तो बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हमने डिफरेंशियल के सारे इक्वेशंस, सारे जो टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और वो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।